आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को देखें। देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर ए बी सच दैट कि b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो ये जांच करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो सेट दिया गया है इस सेट को हम मान लेते हैं दिया गया सेट ए। तो सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6 और इस सेट पर आधारित बच्चों रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन r बराबर ए बी सच दैट b बराबर a प्लस 1। देखिए बच्चों, अब समझिए कि इस सेट पर आधारित जो रिलेशन है वे सारे कर्मित युग्म इस रिलेशन में आएंगे जब दूसरा वाला एलिमेंट कर्मित युग्म का पहले वाले से क्या हो, एक अधिक। पहले वाले से एक अधिक होगा कौन, कर्मित युग्म का दूसरा एलिमेंट, तो वही हमारे कर्मित युग्म बाद में आएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने बताया था अगर रिलेशन में सच दैट के बाद समीकरण के रूप में दिया गया है तो इस बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं रिलेशन को। तो ये रिलेशन जब टेबुलर फॉर्म में आपका चेंज होगा तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब कर्मित युग्म लाइए बच्चों, यहाँ इस सेट की सहायता से सेट में जो एलिमेंट दिए गए हैं इनकी सहायता से आप कर्मित युग्म लाइए जो इस कंडीशन पर खरा उतरता है। तो जब देखें a बराबर हम 1 लेंगे, a बराबर 1 लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हम रख देंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह जब बच्चों हम a बराबर 2 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा 3, यानी कि a से b क्या होगा, एक अधिक होगा। यहाँ देखिए b क्या है, a से एक अधिक है। तो यहाँ जो कर्मित युग्म में पहला एलिमेंट है a है और दूसरा क्या है, b है। तो उसी तरह आगे बच्चों जब a बराबर 3 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा 4, और जब a बराबर आप 4 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा 5, और जब a बराबर आप 5 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा 6। अब बच्चों अगर a बराबर आप देखिए 6 रखते हैं तो b कितना हो जाएगा 7, जबकि बच्चों इस सेट में आपका 7 नहीं है, तो इसलिए ये कर्मित युग्म r का एलिमेंट नहीं है। तो कर्मित युग्म में बच्चों वही एलिमेंट होते हैं जो सेट में होते हैं, सेट से बाहर के एलिमेंट कर्मित युग्म में नहीं आए, क्योंकि बच्चों जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है एक क्रॉस ए का। जब बच्चों रिलेशन एक क्रॉस ए का सबसेट होता है तो जब एक क्रॉस ए करेंगे तो उनसे बने कर्मित युग्म जो भी कर्मित युग्म मिलेंगे एक क्रॉस ए से, तो ए के ही एलिमेंट आएंगे, ना कि ए से बाहर के एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ देखिए जब हम a बराबर 6 रख रहे हैं तो कंडीशन के हिसाब से b कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जबकि 7 सेट में नहीं। इसलिए बच्चों रिलेशन में यही सब कर्मित युग्म आएंगे। अब देखिए बच्चों, इस रिलेशन को हमको देखना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि कोई रिलेशन स्वतुल्य तभी होता है जब सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यानी कि जितने भी सेट में अवयव हैं अगर स्वयं से संबंधित होते हैं तो रिलेशन हमारा क्या होता है, स्वतुल्य होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सेट में अवयव 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है, 5 5 से संबंधित है और 6 6 से संबंधित है। क्या रिलेशन में ये सब अवयव स्वयं से संबंधित है। हम देख रहे हैं रिलेशन में ना तो 1 संबंधित है 1 से, ना तो 2 2 से संबंधित है, इसी तरह ना 3 3 संबंधित है, ना 4 4 से संबंधित है, ना 5 5 से संबंधित है और ना 6 है 6 से संबंधित। तो जितने भी अवयव हैं बच्चों आप देखिए क्या रिलेशन में सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। अगर बच्चों एक भी अवयव
मान लीजिए सेट के जितने अवयव हैं, अगर उसमें से एक भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं होता और बाकी जो एक को छोड़ दीजिए, अगर बाकी स्वयं से संबंधित हो रहे हैं, तब भी बच्चों वो हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा, जब तक सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित ना हो। एक भी अवयव अगर स्वयं से संबंधित नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो रिलेशन हमारा क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं इसमें तो कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, इस प्रकार यहाँ लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट एलिमेंट आर, यानी कि जो यहाँ सेट के अवयव है वो स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। ये नॉट एलिमेंट आर आता आर स्वतुल्य नहीं होगा। और बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए कि अगर सेट में इनमें से कितने अवयव हैं, 6 अवयव, इनमें से कोई 5 अवयव अगर कोई भी 5 अवयव अगर स्वयं से संबंधित है, उसमें से एक अवयव स्वयं से नहीं संबंधित हो रहा है, तब भी वो रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि जितने अवयव हैं सब के सब स्वयं से संबंधित होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, इस रिलेशन को हमको देखना है कि रिलेशन सम्मित है कि नहीं। आप बच्चों जानते हैं सम्मित चेक करने के लिए आप जानते हैं कि रिलेशन में एक ही प्रकार के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के लिए बी एलिमेंट आर होना चाहिए। जितने भी ए बी प्रकार के एलिमेंट हैं उन सारे के लिए अगर बी एलिमेंट आर हो जाता है तो रिलेशन हमारा क्या होता है, सम्मित होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो अब देखिए इसमें जितने भी ए बी प्रकार के हैं, क्या उन सारे के लिए उनके उल्टे भी आर में हैं, यानी उनका दर्पण प्रतिबिंब भी आर में है। तो ये देखें, अगर यहाँ 1 2 लेते हैं तो यहाँ देखिए ए बी देखें, यहाँ ए बी क्या है, अलग अलग, तो जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ क्रमिक युग में वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब वो हमारा क्या है, ए बी प्रकार का होगा। अगर मान लीजिए जैसे हम 1 1 लेते हैं, अगर इसको ये मानते हैं तो इसको भी ये मानना पड़ेगा, ये ए बी प्रकार का एलिमेंट नहीं। तो इस प्रकार के एलिमेंट पर हमको विचार नहीं करना, केवल हमको विचार करना है कि जब क्रमिक युग्म के अलग अलग एलिमेंट हो, यानी कि ए बी प्रकार के एलिमेंट हो, उन सारे के लिए क्या उनका दर्पण प्रतिबिंब भी आर में मौजूद है। अगर उनका दर्पण प्रतिबिंब आर में मौजूद है, जितने भी ए बी प्रकार के क्रमिक युग्म है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसको 1 2 को ए बी प्रकार का एलिमेंट चुन रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर देखें 1 2 का दर्पण प्रतिबिंब हमको क्या मिलेगा, अगर दर्पण के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा 2 1, तो 2 1 मिलेगा। तो देखें कि R में क्या 2 1 है, तो देख रहे R में 2 1 नहीं है। अब बच्चों अगर आगे जो ए बी प्रकार के, जैसे ये देखिए ए बी प्रकार का आपका एलिमेंट है, ए बी प्रकार का है, ये भी ए बी प्रकार का है, ए बी प्रकार का है, तो सारे के लिए दर्पण प्रतिबिंब हम देखने की जरूरत नहीं, जब क्योंकि हमने कहा है कि जितने भी ए बी प्रकार के हैं उन सारे के दर्पण प्रतिबिंब आर में होने चाहिए, तभी रिलेशन हमारा क्या होता है, सम्मित होता है। अगर मान लीजिए आगे के क्रमिक युग्मों के लिए दर्पण प्रतिबिंब है तो एक के लिए नहीं मिल रहा है, किसी भी एक के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, रिलेशन सम्मित नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 के लिए ही दर्पण प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, सम्मित नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये रिलेशन हमारा क्या है, सम्मित नहीं। तो यहाँ दिखाएंगे कि 1 2 एलिमेंट आर परंतु 2 1 नॉट एलिमेंट आर, अतः आर सम्मित नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिलेशन को सम्मित चेक करते हैं।
अब देखिए बच्चों, इसी रिलेशन को हमको संक्रामक चेक करना है कि ये रिलेशन संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि रिलेशन में जितने भी ए बी बी सी प्रकार के युग्म हैं रिलेशन में, उन सारे के लिए अगर एसी एलिमेंट आर मिलता है, जितने भी रिलेशन में ए बी बी सी प्रकार के युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर उन सारे के लिए एसी एलिमेंट आर मिल जाए तभी हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक है। अगर एक भी ए बी बी सी प्रकार के युग्म के लिए एसी एलिमेंट आर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, और पहली बात, संक्रामक ढूंढने के लिए आप पहले एक युग्म ए बी प्रकार का उठाइए रिलेशन से, फिर देखिए एक युग्म ऐसा ढूंढिए कि यहाँ देखिए इस युग्म में जो बी वाला है यानी कि दूसरा एलिमेंट है, क्या किसी युग्म में पहला एलिमेंट है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये देखिए आपका ए बी प्रकार का है तो 1 2 ले रहे हैं, तो एक ऐसा क्रमित युग्म ढूंढिए क्या उस क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तब वहां हमारा ए बी और बी सी प्रकार का युग्म मिल जाएगा। उसी के लिए हमको एसी एलिमेंट आर देखना है। अगर एसी एलिमेंट आर मिल रहा है जितने भी ए बी बी सी युग्म है, तब हमारा क्या होगा, रिलेशन संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम इन दोनों युग्मों पर विचार करें, ये हमारा क्या है, ए बी, ये क्या है, बी सी। तो ये देखिए ए बी बी सी प्रकार की युग्म है, इसलिए इनके लिए देखेंगे कि क्या 1 3 एलिमेंट आर है। अब अगर 1 3 एलिमेंट आर में मिल जा रहा है, फिर इसको आप ए बी बारी बारी से बदलते जाइए, जितने भी ए बी हैं उनके लिए बी सी देखें, अगर मिलता है तब उनके लिए ए सी देखें। अगर देखें इनको ए बी हम मानते हैं तो ये देखिए आपका बी सी बन जाए। अब इनके लिए अगर ये जो दो युग्म है ए बी और बी सी, अब इनके लिए भी देखिए क्या एसी एलिमेंट आर बन रहा है, एसी का कितना बनेगा, 2 4, तो 2 4 एलिमेंट आर चेक करेंगे। उसी तरह आगे बच्चों इसको जब आप ए बी मानेंगे तो ये देखिए आपका बी सी बन जाएगा। फिर यहाँ ए सी देखेंगे तो ए सी कितना हो रहा है, 3 4 3 4 3 5, तो 3 5 एलिमेंट आर है कि नहीं है। फिर देखिए बच्चों जब आगे इसको आप ए बी मानेंगे तो ये देखिए आपका बी सी प्रकार का बन रहा है यहाँ पर। तो इन सारे के लिए देखिए क्या एसी एलिमेंट आर बन रहा है। तो जब तक आपका एसी में दो युग्म में जब ए बी बी सी के लिए देखेंगे, अगर उनका एसी एलिमेंट आर बन रहा है तो आगे फिर अगले ए बी बी सी के लिए ढूंढेंगे। अगर मान लीजिए पहले ही हमको, जब तक कहने का मतलब बच्चों मिलता जाएगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही जिस युग्म पर आपका एसी एलिमेंट आर नहीं मिल रहा है तब वहीं पर हम कह देंगे कि इस युग्म के लिए एसी एलिमेंट आर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या है, संक्रामक नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन में बच्चों जितने भी ए बी बी सी प्रकार के युग्म हैं उन सारे के लिए एसी एलिमेंट आर होना चाहिए। अगर एक भी के लिए एसी एलिमेंट आर नहीं बन रहा है तो रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक नहीं होगा। अगर सारे के लिए मिल जाता है, जितने भी उस प्रकार के युग्म है, अगर उन सारे के लिए एसी एलिमेंट आर मिल जाता है तब हम कह देंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक है। अगर उसमें से एक भी ए बी बी सी युग्म के लिए एसी एलिमेंट आर नहीं मिल रहा है तो कह देंगे कि रिलेशन क्या है, संक्रामक नहीं। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक हम उठा रहे हैं, ये देखिए इसको ए बी और इसको बी सी मानिए। यहाँ लिखेंगे सीधा 1 2 2 3 एलिमेंट आर। अब इस प्रकार के युग्म के लिए ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, बी सी हो गया। अब इस युग्म के लिए हमको 1 3 एलिमेंट आर ढूंढना है। तो देखिए 1 3 कहीं रिलेशन में कभी युग्म के रूप में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए लिखेंगे 1 3 नॉट एलिमेंट आर। जब एक ही युग्म के लिए नहीं मिल पा रहा है, नॉट एलिमेंट आर, 1 3 नॉट एलिमेंट आर हो गया, तो इसका मतलब कि ये रिलेशन क्या है, संक्रामक नहीं होगा। अब आगे बच्चों ए बी बी सी प्रकार के युग्म को ढूंढने की जरूरत नहीं, जब एक पर नहीं खरा उतरा बाकी पर अगर खरा भी उतरता है तब भी वो संक्रामक नहीं होगा।
अतः आर संक्रामक नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन कैसे हम सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक किए। तो इस प्रकार बच्चों ये रिलेशन हमारा क्या है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।